आज हम मेंटलिज्म और इंसानी जहन को कंट्रोल करने की नफ्सियात का एक फौरी और दिलचस्प जायजा लेने वाले हैं। यार, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो मेंटलिस्ट होते हैं ये हमारा दिमाग कैसे पढ़ लेते हैं? असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये खामोशी से हमारे ही ख्यालात को कंट्रोल करके पेशगोई करने का एक ज़बरदस्त वहम पैदा करते हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि मेंटलिस्ट कभी आप पर ज़बरदस्ती नहीं करते, बल्कि वो बहुत ही नरमी से कदम ब कदम आपके फैसलों को गाइड करते हैं। मतलब, क्या आपको वाकई लगता है कि आप अपने ख्यालात के खुद मालिक हैं? सच तो ये है कि ये अमल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पानी के बहाव को किसी गैर मरी नाली के जरिए अपनी मर्जी के रुख पर मोड़ दिया जाए। फिर दूसरा बड़ा राज ये है कि आपके पास मौजूद ऑप्शंस को जानबूझकर महदूद कर दिया जाता है, क्योंकि ये तरीका तभी काम करेगा ना जब रास्ते कम हो। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपको ताश की गड्डी दिखाकर कहे कि भाई अपनी मर्जी का पत्ता चुन ले, लेकिन पूरी गड्डी में पत्ते ही एक जैसे हों। और आखिर में सबसे अहम बात यह है कि ये सारा खेल हमें एक आज़ादी का वहम देता है, जिसकी वजह से हम इस हदबंदी का एहसास ही नहीं होता। ये तकनीक सिर्फ स्टेज शोज तक महदूद नहीं है, बल्कि मार्केटिंग और निगोशिएशंस में भी रोजाना इस्तेमाल होती है। तो जरा सोचें, अगर हमारी ये आज़ादी महज एक धोखा है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं उनमें से कितने फैसले वाकई हमारे अपने हैं? खैर, मेंटलिज्म हमें यही सिखाता है कि इंसान का जहन अपनी आज़ादी की खुशफहमी तो पाल सकता है, लेकिन दुरुस्त नफ्सियाती हरबों से उसे हमेशा एक पहले से तयशुदा नतीजे पर लाया जा सकता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां हकीकत और वहम की सरहदें अक्सर धुंधला जाती हैं। हम जानेंगे कि मेंटलिज्म असल में है क्या, और ये पेशगोई का फन ये इंसानी नफ्सियात से आखिर जुड़ा कैसे हुआ है। जरा सोचिए, अगर कोई आंखों में देखकर ये बता दे कि भाई अगले लम्हे दिमाग में क्या आने वाला है या क्या फैसला करने वाले हैं, तो क्या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा जाएगा या इसके पीछे कुछ और है? बस यही वो सवाल है जो हमें इस कमाल के फन की जड़ तक ले जाता है। एक माहिर मेंटलिस्ट की परफॉर्मेंस का असल जादू यही होता है। देखने वालों को लगता है कि हर कदम, हर फैसला, सब कुछ पहले से तय था, जैसे वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा हो जिसका अंजाम पहले ही लिखा जा चुका है। ये जो फीलिंग होती है ना कि ये तो होना ही था, बस यही इस फन की असल ताकत है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस जादुई पर्दे के पीछे झांका जाए, और यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां किसी गैबी ताकत या कोई माफौकुल फितरत इल्म की बात नहीं हो रही। नहीं, जो कुछ भी होता है ना, वो पूरी तरह से साइंस और इंसानी नफ्सियात के उसूलों पर होता है। इसमें कोई जादू नहीं है, सिर्फ इंसानी जहन को समझने का कमाल है। और बस यही हमारे आज के इस तज्जिये का मरकजी ख्याल है। यानी मेंटलिज्म मुस्तकबिल देखना नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात को इस्तेमाल करके एक खास नतीजा बनाने का हुनर है। तो चलें इस हुनर की गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? देखें, जादू में अक्सर ऐसी चीजों का दावा होता है जो नामुमकिन लगती हैं, ठीक है, जैसे हवा में उड़ना या चीजों को गायब कर देना। लेकिन मेंटलिज्म वो इंसानी जहन के काम करने के तरीके को इस्तेमाल करता है। ये तो समझें कि जहन को ही अपना स्टेज बना लेता है। अच्छा, तो अब हम इन 3 बुनियादी उसूलों को समझेंगे जिन पर मेंटलिज्म की पूरी इमारत खड़ी है। आप कह सकते हैं कि ये वो औजार हैं जिन्हें एक मेंटलिस्ट किसी के फैसले पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, किसी की सोच को आहिस्ता आहिस्ता गाइड करना। दूसरा, उसके पास जो ऑप्शंस हैं उन्हें गैर महसूस तरीके से कम कर देना। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, उसे ये यकीन दिलाना कि फैसला पूरी तरह उसका अपना था। चले एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहला असूल है गाइड करना। अब यहां मकसद किसी पर हुक्म चलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मकसद है कि किसी के ख्यालात को इतनी नरमी से खास तरफ मोड़ दिया जाए कि उसे एहसास तक ना हो कि यह सोच उसकी अपनी नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दरिया के बहाव को बहुत धीरे से मोड़ दिया जाए। इसकी एक बहुत आम मिसाल देखते हैं। एक वेटर ग्राहक से ये नहीं पूछता कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, बल्कि वो पूछता है आप चिकन लेंगे या मछली। अब ग्राहक को तो यही लगता है कि वो खुद इंतखाब कर रहा है ना? लेकिन असल में उसके इंतखाब को सिर्फ 2 ऑप्शंस तक महदूद कर दिया गया है। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि मेन्यू पर तो शायद दर्जनों और चीजें भी मौजूद थीं। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे और शायद सबसे अहम उसूल पर, यानी इंतखाब को महदूद करना। इसका कमाल ही यह है कि सामने वाले को ये लगे कि उसे इंतखाब की पूरी आज़ादी है, जबकि असल में सारा कंट्रोल मेंटलिस्ट के हाथ में होता है। यही तो सारी नफ्सियात है। जब हमें लगता है ना कि कोई फैसला हमारा अपना है, तो हम उसे डिफेंड भी करते हैं। मेंटलिस्ट इसी चीज का फायदा उठाता है। वो सामने तो कई दरवाजे दिखाता है, लेकिन चुपके से उन सब पर ताले लगा देता है।
सिवाय उस एक के जिससे वो चाहता है कि आप गुजरें। अब आता है तीसरा उसूल, जो इस पूरी परफॉर्मेंस को वाह नाकाबिले यकीन बना देता है। अगर किसी को हल्का सा भी शक हो जाए ना कि उसके फैसले पर कोई असर डाल रहा है, तो बस सारा खेल खत्म। इसलिए ये जो आज़ादी का वहम है, उसे बनाए रखना सबसे ज़रूरी है, और इसी की वजह से आखिर में पेशगोई एक मौजज़े की तरह लगती है। तो अब जब हमने इन तीनों उसूलों को अलग अलग समझ लिया है, तो अब देखते हैं कि जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो वो जादू होता कैसे है। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले सोच को एक खास सिमत दी जाती है, फिर जो ऑप्शन सामने हैं उन्हें चुपके से कम कर दिया जाता है। इस पूरे टाइम ये एहसास दिलाया जाता है कि भाई कंट्रोल आपके हाथ में है, आप आज़ाद हैं। और जब आखिर में वही इंतखाब किया जाता है जिसकी तरफ धकेला जा रहा था, तो वो एक हैरानकुन पेशगोई लगती है। और ये बात इस बुनियादी फ़र्क को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। ये कोई गैब का इल्म नहीं, बल्कि ये असर डालने का हुनर है। यानी मेंटलिस्ट मुस्तकबिल को बनाते हैं, उसे पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये सब जानने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ये सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मेंस को समझने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी अहमियत इससे कहीं ज़्यादा है। देखें, असर डालने के ये उसूल सिर्फ फनकारों तक महदूद नहीं है, ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं। मार्केटिंग में जब आपको दो चीज़ों में से एक चुनने को कहा जाता है और दोनों एक ही कंपनी की हों। सियासत में जब मसाइल को ऐसे पेश किया जाता है कि लगता है बस दो ही रास्ते हैं। यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में भी इन उसूलों को समझने से हम अपने फैसलों के बारे में ज़्यादा बाखबर हो सकते हैं और ये पहचान सकते हैं कि कब कोई हम पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में यही वो सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोज़मर्रा के कितने फ़ैसले वाकई हमारे अपने होते हैं, या हम अक्सर बस उन रास्तों पर चल रहे होते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए बनाए हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।